तो आप जानते हैं एसआईटी रिपोर्ट अयोध्या चंदा चोरी मामले में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और यह एसआईटी रिपोर्ट कई चीजों को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ सवालों के साफ साफ जवाब भी दे रही है। जैसे 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेजेस को जब खंगाला गया तो 70 बार उसमें चोरी हेरफेर की तस्वीरें नजर आई और ऐसे में एक आम राम भक्त यह जानना चाह रहा है कि अगर पिछले 30 दिनों में 40 दिनों में 70 बार चोरी हेरफेर की तस्वीरें आ गई थी तो उसके बाद ट्रस्ट ने, प्रबंधन ने, व्यवस्थाओं ने क्या कुछ किया, और इसी पर एक सार्थक चर्चा की बेहद जरूरत है। आप जान रहे हैं क्योंकि भारत एक्सप्रेस भारत की आत्मा की बात करता है और यह बात हर कोई जानता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारत वर्ष की आत्मा है। एक ऐसा चेहरा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है इस पूरे मामले पर साक्षात्कार के लिए, जिनको किसी इंट्रोडक्शन, किसी तारीफ की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम जी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आप जानते हैं इससे पहले भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी मेरे साथ जब जुड़े थे भारत एक्सप्रेस पर तो बहुत शानदार रिस्पॉन्स आपने दिया था और ये रिस्पॉन्स मैं मानता हूं ये आचार्य जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आचार्य जी का स्वागत भी करूंगा, आचार्य जी से तारुफ भी करूंगा। तो बिना देरी किए अब सनातन की उस तस्वीर को आपके सामने रखता हूं, उस पुरोधा की तस्वीर आपके सामने रखता हूं। भारत एक्सप्रेस पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम भारती जी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं और भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत कर रहा हूं। आचार्य जी, आप तो लगातार मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह अपनी बात रखते ही हैं और पिछला साक्षात्कार भी मुझे याद है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स उसको मिला और वो रिस्पॉन्स मैं मानता हूं क्योंकि आप जैसा रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार चेहरा जब कुछ कहता है तो हर एक सनातन प्रेमी सुनता है। आचार्य जी, अब तक जो चीजें सामने आई, आपने भी कई रिपोर्ट्स देख ली होंगी। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसमें बताया जा रहा है कि 30 दिनों की फुटेज में 70 बार हेरा फेरी हो रही है, 70 बार चोरी हो रही है। बावजूद इसके जो ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, आपको लगता है कि ट्रस्ट ने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया? और एक बात पर जरूर आप अपने ओपनिंग जरूर मुझे दीजिएगा, चंपत राय जी का इस्तीफा मंजूर हो गया, गोपाल राव अनिल मिश्रा, इनका इस्तीफा मंजूर हो गया। अब यहां से आगे क्या संकेत आपको लग रहा है? सही दिशा में चीजें आगे बढ़ रही हैं और उन रामद्रोहियों को समाज के सामने लाने का काम होगा? और देखिए रोहित जी, पहली बात तो ये है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो फैसला किया है इस्तीफा स्वीकार करने का जी, इसका स्वागत होना चाहिए, इसकी सराहना होनी चाहिए। हम इसकी सराहना करते हैं क्योंकि ये सनातन का विषय है जी, ये किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, ये किसी एक संगठन का विषय नहीं है, ये किसी एक राज्य का विषय नहीं, ये सनातन का विषय है। और एक बात मैं आपसे यहाँ जरूर कहूँगा जी, कि सनातन धर्म के भीतर ही ये संभव है कि हम सच का सामना करते हैं, हम समीक्षा करते हैं, हम अपनी भी समीक्षा करते हैं, हम समीक्षा भी करते हैं, हम परीक्षा भी देते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के फैसले का स्वागत है, लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ 2 लोगों का ही दोष था? ये सबके मन में चल रहा है। क्या सिर्फ 2 लोगों के इस्तीफे से इतने बड़े पाप की तह में जाने का काम पूरा हो जाएगा? ये एक सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती ट्रस्ट के सामने है जी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह से ट्रस्ट बरकरार रखे। करोड़ों लोगों की आस्था, करोड़ों लोगों की श्रद्धा, करोड़ों लोगों का भरोसा, कितनी तपस्या, कितना त्याग, कितना संघर्ष, एक मुकदमा, दूसरा मुकदमा, निचली अदालत, मझली अदालत, ऊपर की अदालत, तारीख पे तारीख, बलिदान पे बलिदान, प्रतीक्षा के बाद प्रतीक्षा। उसके बाद ये शुभ घड़ी आई थी जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि
अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई। लेकिन ये जो लूट हुई है, ये बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रही है और उन लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा दे रही है जिन लोगों ने कभी राम मंदिर का समर्थन नहीं किया। तो जिन लोगों ने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, जिनका कोई मतलब न राम मंदिर से है, न राम मंदिर ट्रस्ट से है, न राम भगवान राम से है, न अयोध्या से है, वो लोग, उनके हाथ में भी एक मुद्दा आ गया और वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाएगा। तो अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को उन लोगों के विश्वास को ध्यान में रखते हुए एक तो इस चुनौती का सामना करना सामना करना है। दूसरा, मुझे लगता है कि ये सनातन के लिए भी अग्नि परीक्षा का समय है और अयोध्या वो धरती है जो अग्नि परीक्षा मांगती है। यहां मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की परम प्रिय जानकी, माता जानकी वैदेही की अग्नि परीक्षा हुई। तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को लेकर एक आम राम भक्त, गुरुदेव जब आप जुड़े हैं तो मेरा भी ये जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आपके भी प्रिय हैं, हमारे भी श्रद्धेय हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक आम श्रद्धालु कह रहा है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि ये व्यक्ति हट गया, दूसरा व्यक्ति आ गया, तो मेरा चढ़ाया हुआ दान जो मैंने अपने आराध्य को अर्पण किया वो सही काज में लगे, राम के काज में लगे। ये जो भक्तों का विश्वास डिगा है राम से नहीं, इन व्यवस्थाओं से। और इन व्यवस्थाओं को लेकर आप तो क्योंकि बहुत खुलकर बात रख रहे हैं आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ये व्यवस्था जब इतनी बड़ी व्यवस्था थी उसके बाद भी चोरियां होती रही, ये व्यवस्थाओं का फेलियर आप मान रहे हैं या फिर व्यवस्थाएं ऐसी थी इसलिए इतनी आसानी से चोरी होती रही? देखिए रोहित जी, भगवान राम जब हिरण के पीछे गए जी, तो कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए, वहां अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को छोड़ गए। और जब मायावी लोगों ने ऐसा माया का जाल बिछाया कि मां सीता ये कहने लगी कि लक्ष्मण तुम जाओ, प्रभु राम संकट में है जी, लक्ष्मण ने कहा कि राम संकट में नहीं हो सकते हैं। बहुत समझाने का प्रयास किया, माता जानकी नहीं मानी और लक्ष्मण को जाना पड़ा। लेकिन लक्ष्मण ने जाते हुए एक लक्ष्मण रेखा खींची जी, और आग्रह किया कि माता इस रेखा का उल्लंघन करके बाहर मत आना, जो इस रेखा के भीतर आएगा, इसको पार करेगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? लक्ष्मण रेखा पार की गई, माता जानकी का अपहरण हुआ, हरण हुआ, और फिर सारा संसार जानता है क्या हुआ। तो राम मंदिर के भीतर भी वही हुआ। निगरानी, निगहबानी, जिम्मेदारी, जी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन जो षड्यंत्र करते हैं लोग, कभी कभी वो जीत जाते हैं। परमानेंट जीत उनके पक्ष में नहीं है। चोर कोई भी हो बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और जो लोग, जो विरोधी षड्यंत्रकारी लोग इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं जी, और राजनीतिक लाभ उठा करके राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हैं, राम मंदिर में हुई इस घटना का राजनीतिकरण करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाहते हैं, जी, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। गुरुदेव जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहें, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया,
इस मामले में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सामने खड़े होकर, उस मूर्त के सामने खड़े होकर मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा को लांघा गया। और अब अगर इसको लांघा गया है, जैसे मां जानकी ने लांघा था, फिर रावण का तो संहार किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, ये इंसानी रूपी रावण जो है, इनका संहार राम करने वाला है, एसआईटी करने वाली है, सरकारें करने वाली है, या फिर एक राम भक्त करने वाला है? देखिए, सब मिलकर करेंगे। जब अधर्म बढ़ता है, जब जब होत धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरऊ कृपा निधि सज्जन पीरा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये जो घटना है, ये कलयुग को अपने चरम उत्कर्ष पे जाता हुआ दिखाई दे रही है। कलयुग अपने चरम उत्कर्ष को स्पर्श करता हुआ नजर आ रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर को भी नहीं छोड़ा गया। पाप इतना बढ़ गया है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल है, करोड़ों लोगों की भावना का सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने फैसला किया है कुछ लोगों के इस्तीफे लेने का, यह बात खत्म नहीं होगी। ये बात लोगों के दिमाग में चल रही है, लोगों के मन में चल रही है कि क्या इन्हीं दो लोगों का दोष है। तो इसलिए करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और भावना को ध्यान में रखते हुए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आज ये हालत हो गई है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो सम्मानित, आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय संत हैं, जब उनके इंटरव्यू के लिए मीडिया के लोग उनसे रूबरू हो रहे थे, मुखातिब हो रहे थे, उनके समक्ष प्रस्तुत हो रहे थे, तो बिना गुनाह किए बैकफुट पे थे सब लोग। और पूरी दुनिया देख रही है। और मैं ऐसा मानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जितने लोग हैं, किसी की भी श्रद्धा पर, किसी की भी आस्था पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। लेकिन अयोध्या है साहब, जहां मां जानकी की अग्नि परीक्षा हुई, तो राम मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टियों को भी अग्नि परीक्षा देनी होगी। और सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है कि ट्रस्ट को कैसे बरकरार रखा जाए। बिल्कुल बड़ी तो इसके लिए सबको अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, ताकि मैसेज ये जाए, संदेश ये जाए कि ये सनातन है साहब, ये सनातन है। किसी और धर्म के अंदर अगर ऐसी घटना घटती तो कानों कान खबर नहीं होती। ये सनातन है और सनातन परीक्षा देने को हमेशा तैयार रहा है। सनातन ने समीक्षा भी की है। हम सिर्फ दूसरों की समीक्षा नहीं करते, हम अपनी भी समीक्षा करते हैं। हम अपनी समीक्षा करना जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस्तीफा देने से कोई गुनाहगार नहीं बन जाएगा, दोषी नहीं बन जाएगा, और इस्तीफा ना देने से कोई निर्दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा। ठीक है सर। सनातन को बचाने के लिए, सनातन की शुचिता को, सनातन की शक्ति को, सनातन की विराटता को, सनातन की विशालता को, सनातन की व्यापकता को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट और उसके पदाधिकारी इस चुनौती को स्वीकारें। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, क्योंकि आप सबके हैं, आप इधर भी हैं, उधर भी हैं, आप, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, आप सबके हैं, जगत गुरु हैं आप। और आपको जब कोई सुनता है तो फिर वो एक अनुयायी के तौर पर ही सुनता है। अब मैं पार्टीज के नाम लेके इसको छोटा नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आप मेरे सामने हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पर हमारा पिछला इंटरव्यू खूब वायरल रहा और उसमें मैं कमेंट्स भी लगातार रोज पढ़ रहा था, मैं रोज देख रहा हूँ, रोज उस पर व्यूज बढ़ रहे हैं, लाइक्स बढ़ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब मैं सीधा सीधा आपसे पूछता हूँ, क्योंकि
अब जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, हमारे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी राम मंदिर को लेकर ट्वीट कर दिया। मैं कह रहा हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, राम जी ने सद्बुद्धि दे दी होगी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का कुछ अच्छा पॉजिटिव प्रभाव राहुल जी पर भी पड़ा होगा। कांग्रेस बार बार कह रही है कि इस पूरे मसले पर देखिए, ना योगी सरकार कुछ कह रही है, ना कर रही है, ना केंद्र की सरकार कुछ कर रही है। और आप तो कई प्रवक्ताओं को जानते हैं, कांग्रेस के कई अनुयायी रहे होंगे आपके, अब वो बड़े बड़े प्रवक्ता हो गए। वो कह रहे हैं कि नींव डालने के लिए मोदी जी आएंगे, उद्घाटन के लिए मोदी जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी जी आएंगे, जब हम सनातन का वो भगवा लहरा रहे थे उसके लिए मोदी जी आएंगे। लेकिन इतनी बड़ी चोरी हो गई, किसी ने कुछ कहा नहीं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप ज्यादा जिम्मेदारी किसकी मान रहे हैं, राज्य सरकार, योगी सरकार की? क्योंकि एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर बना, केंद्र सरकार को कोर्ट ने कहा था कि आप बनाइए, कि केंद्र सरकार की? देखिए, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे जी। किसी भी नेता को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सनातन पर हमले हुए हैं, सदियों का इतिहास साक्षी है। हजारों साल सनातन को मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन सनातन नहीं मिटा। इसलिए मैं एक बात कहूं, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता, राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक दलों के नेता हर बात में पॉलिटिक्स करना उनका कर्तव्य है, वो अपना धर्म समझते हैं। ठीक है। हर बात में सियासत, हर बात में राजनीति। लेकिन रोहित जी, पूरी जिंदगी आदमी फायदा और नुकसान देख करके काम करता है। जहां उसका फायदा होता है वो कार्य वो करता है, जहां उसे लगता है नुकसान होगा वो काम नहीं करता है। लेकिन कुछ बातें, कुछ मुद्दे, कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां हानि लाभ नहीं देखा जाता। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां स्वार्थ नहीं देखा जाता। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता। ये हमारी आस्था का विषय है। और रोहित जी, मैंने पहले भी कहा है जी। राम और राष्ट्र पर ना समझौता किया जा सकता है और ना कदम पीछे हटाया जा सकता है। जहां तक सवाल है आदरणीय राहुल गांधी जी का, जहां तक सवाल है विपक्ष के नेताओं का, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि वो राजनीति करें, लेकिन ओछी और घटिया राजनीति ना करें। राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों लोगों की भावनाएं और प्रार्थनाएं सम्मिलित हैं, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, एक दो को छोड़ दो जी, एक दो को छोड़ दो, कोई नहीं चाहता था कि राम मंदिर का निर्माण हो। ठीक है। कोई नहीं चाहता था कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। सब डिले करना चाहते थे, लिंगर ऑन करना चाहते थे, उसमें विलंब करना चाहते थे। तो जो लोग कभी भी राम मंदिर के पक्ष में नहीं रहे जी, जिन्होंने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया, थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हर बात में राजनीति। राम मंदिर में लूट हो गई, इसका बहाना बना करके योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट करके उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव पर गिद्ध दृष्टि रखना चाहते हैं। गिद्ध दृष्टि। राम मंदिर के अंदर लूट हो गई, ये खुशी मना रहे हैं। ये तो चाहते हैं सब मंदिरों में लूट हो और इन्हें मौका मिले ताकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम कर सके। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुओं को बहका करके, उन्हें बांट करके, हिंदुओं का वोट लेकर के उत्तर प्रदेश की सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की घटिया राजनीति जी करनी चाहिए। ठीक। राम मंदिर में लूट हुई है, ये पाप हुआ है जी, इस पाप की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। और अंतिम सतह तक ये जांच जानी चाहिए। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो फैसला है कुछ लोगों के इस्तीफा लेने का, उसकी मैं सराहना करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। ठीक।
लेकिन सिर्फ 2 लोगों के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। और बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं आपका भी बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन आचार्य जी आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। और बार बार मैं कहता हूं, जब आप जैसे चेहरा आता है, सनातन के पुरोधा हैं, तो ये जो ऐसे कालनेमी टाइप लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सनातन को बड़ा दंड दे देंगे, नहीं दे सकते। ये मैं आपके सामने डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे कई चेहरे हैं हमारे समाज में जो सनातन का जो झंडा है ना, बुलंदी के साथ उसको पकड़कर रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आप जुड़े मेरे साथ, आपने वक्त निकाला। नमस्ते कर रहा हूं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच सर। तो आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णम को, जिन्होंने सीधा सीधा 2 टूके कह दिया कि सिर्फ 2 इस्तीफे काफी नहीं है। अयोध्या की धरा पर पहले भी अग्नि परीक्षा हुई थी और आज भी वो धरा, वो धरती अग्नि परीक्षा मान रही है। इस खास पेशकश में, इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।